आज हम बात करेंगे कि बीटी में एग्जाम फॉर्म कैसे भरें। चलिए देखते हैं हम लैपटॉप में। यहाँ पर हम बीटी AC.in में जाएंगे और ये फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ के बाद जैसे पेज ओपन होगा तो यहाँ पर लॉगिन है, लॉगिन में स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मांगेगा इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड। इनका इनरोलमेंट हम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और इसके बाद लॉगिन करेंगे। तो इसमें जैसे इनकरेक्ट बता रहा है तो इसका सही डालना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर डालेंगे इनरोलमेंट नंबर, इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई का आएगा तो ये मोबाइल नंबर इसमें जो रजिस्टर्ड है ये इसमें बता देगा कि इस पर जो है जाएगा। इसको डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। और गेट स्टूडेंट डिटेल में क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड कुछ भी बना दीजिए, अपने हिसाब से बना लेना है। और रजिस्टर कर देंगे। तो ये रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पर मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली लॉग इन विद योर इनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से ये इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो हम इंटर करेंगे। पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो ये जो है डैशबोर्ड, ई सेवाएँ सब खुलने लगा है। तो इस डैशबोर्ड में जाएंगे, सीधे प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म में जाएंगे क्योंकि हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है, आधार पे वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। तो इसमें इस फॉर्म में जाएंगे तो ये ऑप्शन पूरा खुल के आएगा। इसमें सारा कुछ पहले से फिल है। इसमें नेम होगा, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल नंबर होगा, आधार नंबर होगा। इसमें हमें क्लिक करना है यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 570, ठीक है। और यहाँ पर मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे। जैसे मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीड पेमेंट में आएगा, ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है और एक QR कोड जनरेट हो जाएगा जिसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। ये UPI का ऑप्शन आया हुआ है, तो उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनरेट QR कोड, इसमें क्लिक करेंगे या UPI ID नंबर भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपका QR कोड जनरेट होगा और यहाँ पर डालेंगे अगर UPI ID तो आपका UPI ID जनरेट होगी। जैसे हम किसी का UPI ID डालते हैं, ये, और इसको वेरीफाई करेंगे। इसको हम वेरीफाई करेंगे तो ये पेमेंट होने के लिए चला गया और यहाँ पर सेकंड चलने लगे। पेमेंट कर। और यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, पेमेंट जैसे हो जाएगा तो इसमें दिखने लगेगा।
इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हमने UPID डाली है। जब वहाँ से पेमेंट होगा तो इसमें अपने आप शो करेगा। और जब आप QR कोड के माध्यम से करेंगे तो आपके सामने रहेगा और आप तुरंत पेमेंट कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर पेमेंट उधर से हो गया है और यहाँ पर पेमेंट जो है हो चुका है। ठीक है, पेमेंट हो गया। इस तरह से हमारा ये फॉर्म फिल हो गया। यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो पेज के बाहर आ जाएंगे और आपका फॉर्म कॉलेज तक पहुँच गया है। कॉलेज की लॉगिन में शो करेगा, कॉलेज वाले इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। जिनका पेमेंट हो गया है, अगर उनको पुनः अगर वापस खोला जाए फिर से लॉग आउट करके, तो इस तरह फॉर्म शो होगा। यहाँ पर 570 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ी और डेट दिखेगा यहाँ पर, ये 24 मार्च, ये टाइम भी दिख रहा है। पेमेंट हो चुका है। और जब पेमेंट हो जाए तो इसका प्रिंट आउट एक कॉलेज में ज़रूर जमा करना है।